आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बंगाल में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला, सतीश पूनिया ने की निंदा। पूर्व विधायक शंकर शर्मा ने कांग्रेस विधायक पर बोला हल्ला। प्रधान पद के चुनाव में कांग्रेस के संजय कस्वा ने मारी बाजी। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पश्चिमी बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय काफिले पर हमले की कड़ी निंदा की है। पूनिया ने कहा कि हमले से पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी खुद की विदाई तथा कर रही है। गौरतलब है कि पश्चिमी बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर कुछ उपद्रवियों ने हमले किए हैं। हमले के बाद सियासत गर्मा गई और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने हमले की निंदा की है। राजस्थान में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया की दी है। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से, जहां भीलवाड़ा जिले की सुवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान पद की दावेदारी के लिए भाजपा के ही 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज करवा दिए, जिसमें से 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन निर्दलीय दर्ज करवाया है, जिससे सुवाड़ा पंचायती समिति में प्रधान के होने वाले चुनाव का रोचक परिणाम आ सकता है। सुवाड़ा अतिरिक्त कोटड़ी, बदनौर और शाहपुरा में भी भाजपा में बगावत और बगियों ने ताल ठोक दी है और इन्हें कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है। इसके चलते पुलिस अधीक्षक प्रतीक चंद्रा ने भी पंचायत समिति में कानून व्यवस्था का जायजा लिया है। नामांकन रिटर्निंग अधिकारी और उपखंड अधिकारी भीलवाड़ा त्रिलोक चंद मीणा और भीलवाड़ा तहसीलदार दिनेश आचार्य ने लिए। सुवाड़ा पंचायत समिति में 19 सदस्यों में से 14 भाजपा, 4 कांग्रेस और 1 निर्दलीय ने चुनाव जीता था, जिससे यहाँ पर भाजपा का प्रधान बनना तय था। इसके लिए भाजपा ने प्रधान पद पर गायत्री कंवर चुंडावत को चुनाव चिन्ह प्रदान किया, मगर भाजपा के ही 2 उम्मीदवार फूल कंवर चुंडावत और मोनिका आचार्य ने निर्दलीय अपने नामांकन दर्ज करवा दिए। खबर दौसा जिले से, जहां दौसा जिले मुख्यालय पर हाल ही में चल रहे नगर परिषद चुनाव में भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए दम लगा रखा है। हाल ही में एक भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दौसा के पूर्व विधायक शंकर शर्मा ने वर्तमान विधायक मुरारी लाल मीणा पर जमकर प्रहार किया। अपने भाषण के दौरान पूर्व विधायक ने बताया कि आपके वर्तमान विधायक ने अपने आवास के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है, जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रखा है कि विधायक साहब पीछे छप्पर में मिलेंगे। जिस विधायक के आवास में आम जनता के लिए ही जगह नहीं हो, वो विधायक आम जनता के दुख दर्द कैसे दूर करेगा। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे समय में टाइम की कोई समय सीमा नहीं थी, 24 घंटे आवास के दरवाजे खुले रहते थे, कोई भी किसी भी समय आए, कोई समय फिक्स नहीं था। ऐसे उदाहरण देते हुए पूर्व दौसा विधायक ने आम जनता से अपील की कि अधिक से अधिक भाजपा प्रत्याशी को मत देकर विजय बनवावे। और अब खबर श्री गंगानगर के रावला मंडी से, जहां अमित गोयल अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत रावला थाना अधिकारी सुरेंद्र प्रचार ने मैं जाब्ता मिशन के दौरान घड़साना रोड स्थित हरिनगर से एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्तियों को चेक किया, तो उनके पास मिले कार्टून में 15,000 नशीली गोलियां ट्राई मॉडल मिली हैं। पकड़े गए मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम श्रवण कुमार पुत्र पेमाराम बिश्नोई निवासी एक DABM पुगल जिला बीकानेर बताया और भागने वाले व्यक्ति की पहचान निशांत कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार विश्नोई निवासी 17 कीड़ी रावला हाल BLD पुलिस थाना पुगल जिला बीकानेर बताया है। पुलिस ने मोटरसाइकिल व नशीली गोलियां जब्त कर श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं भीलवाड़ा में प्रमुख मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने अपने प्रत्याशियों को बाहर खड़ा रखने को लेकर हंगामा किया, तो वहीं भाजपा द्वारा बरजी देवी भील को दावेदार बनाने के कारण दूसरे वार्ड मेंबर सदस्य भाजपा की सुनीता भील की पति ने हंगामा शुरू कर दिया। तो वहीं भाजपा द्वारा बरजी देवी भील को दावेदार बनाने के कारण दूसरे वार्ड मेंबर सदस्य भाजपा की सुनीता भील के पति ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कमान संभालते हुए हंगामे को शांत करवाया। मतदान के दौरान एक सदस्य द्वारा PPE किट पहनकर पहुंचने से वह कौतूहल का विषय बन गया।
और अब खबर जोधपुर के शेरगढ़ से, जहां उपखंड की उप तहसील सेतरावा क्षेत्र में कोरोना महामारी के चलते गुरुवार को सीएचसी परिसर में 16 जनों के कोरोना सैंपल लिए गए। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मांगीलाल सोनी के निर्देश अनुसार व्यापारियों और ग्रामीणों को लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर रतन सिंह राठौड़ ने सभी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए और लैब टेक्नीशियन गिरधारी राम द्वारा सभी के सैंपल लिए गए। और अब खबर जोधपुर से, राजस्थान का पश्चिमी इलाका कहे जाने वाला मारवाड़, जिसमें जोधपुर संभाग का क्षेत्र आता है, जिसकी भौगोलिक स्थिति रेतीले धोरी वाला भूभाग है, जहां हर साल औसत से कम बरसात होती है, जिसके चलते अधिकांश अकाल का साया रहता है। यहाँ की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है, जहां खेतों में दूर दराज धाड़ियों के रूप में बसे हुए हैं, जिनके मुख्य व्यवसाय खेती व पशुपालन ही है। अधिकांश परिवारों की आमदनी का साधन मात्र खेती व पशुपालन है और इस इलाके में हर वर्ष औसत से कम बरसात होने के चलते खरीफ की फसलें जो बरसात आधारित होती है वो खराब हो जाने के कारण किसानों के लिए खाने को अनाज व पशुओं के लिए चारे व पानी का संकट खड़ा हो जाता है, जिससे निपटने के लिए सदियों से यहाँ के पशुपालक अकाल के समय अपने पशुओं को लेकर चारे पानी वाले इलाकों में जाकर गुजारा करते आ रहे हैं। पहले के जमाने में देश की आज़ादी से पहले यहाँ के लोग सिंध प्रांत की ओर विचरण करते थे, लेकिन देश का बंटवारा होकर सिंध प्रांत पाकिस्तान में चले जाने के कारण अब पशुपालक मेवात या हरियाणा की तरफ अपने पशुओं को लेकर कुछ समय के लिए चले जाते हैं और अब वापस बरसात का मौसम आता है उस समय वापस घर वापसी करते हैं। इस साल भी मारवाड़ के जोधपुर के शेरगढ़ इलाके में औसत से कम बरसात होने के चलते आजकल देखने को मिल रहा है। शेरगढ़ से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भेड़ें लेकर पशुपालक चारे पानी की जुगाड़ में जाते हुए देखे जा रहे हैं। और अब खबर झालावाड़ जिले से, जहां बकानी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 14 से भारतीय जनता पार्टी के जनपद प्रत्याशी बने मोतीलाल पिता कन्हैयालाल जाति एरवाल निवासी मोतीपुरा को सर्वसहमति से निर्विरोध बकानी पंचायत समिति के लिए प्रधान चुना गया, जिसे उपखंड अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा शपथ दिलाई गई, जिसे लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी और सभी ने फूलमाला पहनाकर जमकर आतिशबाजी की गई और मोतीलाल एरवाल का भव्य स्वागत किया गया, जहां पूनम शर्मा, अमरलाल रुहेला, रफीक मंसूरी, शकील भाई, चेतन पटवा सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चुरू के तारानगर पंचायत समिति में हुए पंचायती राज चुनावों के बाद गुरुवार को नवनिर्वाचित 19 पंचायत समिति सदस्यों ने प्रधान पद के लिए चुनाव हुए। 19 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 12, भाजपा को 5 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2 सीटें मिली है। वहीं भाजपा ने निर्दलीय प्रत्याशी बन्ने सिंह मोगा को समर्थन देते हुए अपना प्रत्याशी बनाया, जिसमें संजय कसवा को 14 और बन्ने सिंह मोगा को 5 वोट मिले, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार तेजपाल गोटवाल ने संजय कसवा को प्रधान पद के लिए पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इसके अलावा तारानगर पंचायत समिति के 19 ब्लॉकों से जीतकर आए सदस्यों को भी पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। झुंझुनू में आजादी के बाद पहली बार जिला प्रमुख के पद पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज कराई है। जिला परिषद और जिला पंचायत समितियों के चुनाव के बाद आज जिला प्रमुख और जिला प्रधान के चुनाव सुबह से ही शुरू हो चुके हैं। जिला प्रमुख पद पर जहां झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ की पुत्रवधू हर्षिनी कुलहरी ने कुल 35 मतों में से 26 मत लेकर अपनी जीत दर्ज कराई है, तो वहीं जिला प्रधान के पद पर कांग्रेस की पुष्पा चाहड़ ने जीत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि जिला प्रमुख के पद पर झुंझुनू जिले में पहली बार भाजपा का जिला प्रमुख बना है, जिससे भाजपाइयों में खुशी की लहर है। तो वहीं जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने आम जनता को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जिले में विकास ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। जिला प्रमुख ने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का अथक प्रयास करेंगी। वह झुंझुनू में विकास के कार्यों में नए आयाम स्थापित करेंगी। जीत के इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद व नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एक दूसरे को बधाई दी। के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का फूल खिला है झुंझुनू क्षेत्र के अंदर जिला परिषद के लिए। तो मैं सभी का आभार, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। मैं आपके समक्ष हमेशा रहूंगी, जो मेरे वादे रहे हैं मैं उसमें बिल्कुल आपके समक्ष आपके साथ रहूंगी, पूरे करूंगी। यही वादा है मेरा, यही करके चली थी और यही करने आई हूँ और हमेशा करूंगी, आपके साथ रहूंगी। विकास के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी?
विकास पूरा करेंगे, सहयोग सरकार से पूरा लेंगे और हर तरफ हर क्षेत्र में जितना विकास कर सकेंगे पूरा करेंगे। आपको 3190 नहीं जिला परिषद यहाँ पे हाँ 26 क्या है जो प्रमुखता से क्लियर करेंगे? दोहराएंगे सर। चुनौतियाँ क्या क्या है चुनौतियां हैं झुंझुनू के लिए आपको जो 5 सर डेवलपमेंट का कार्य बहुत करना बाकी है, बहुत है, जितना करें उतना शायद कम ही पड़ेगा, इतना कार्य करना है। और अब खबर चूरू के बिदासर से, जहां बिदासर पंचायत समिति में इस बार भाजपा का कब्जा देखने को मिला। आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा में शामिल हुए संतोष मेघवाल ने एक बार फिर प्रधान की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। संतोष मेघवाल मात्र एक वोट से जीतकर पुनः प्रधान बन चुकी है। गौरतलब है कि संतोष मेघवाल पिछली बार कांग्रेस से जीतकर प्रधान बनी थी। वहीं प्रधान पद को लेकर रिटर्निंग अधिकारी शिवराम वर्मा ने संतोष मेघवाल को गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर संतोष मेघवाल ने मतदाताओं का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद अर्पित किया। आज जनता ने मुझे दूसरी बार जो समर्थन और मत दिया है उसके लिए मैं सभी मतदाताओं को और क्षेत्र की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपने जो मुझे दूसरी बार जो प्रधान के रूप में आशीर्वाद दिया है तो आपका ये विश्वास अडिग रहेगा और आपके विश्वास में मैं खरी उतरूँगी और क्षेत्र के विकास में और आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूँगी। आपने जो आशीर्वाद मुझे दिया है वो आशीर्वाद आप सदैव मुझ में बना रहे और क्षेत्र की विकास करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मुझे आपका सदैव आशीर्वाद चाहिए और सभी मतदाताओं को मैं पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। थैंक यू। और फिलहाल हमारे राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।